Hello friends, I am Vinod Kumar Jain, Associate Professor in Biyani Group of Colleges. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on memory. This topic is related to education psychology. मेमोरी, स्मृति के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति को याद रखना, व्यक्ति की याददाश्त को बढ़ाना, याददाश्त को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। तो स्मृति के बारे में सबसे पहले कहा जाए कि ये एक मानसिक शक्ति ना होकर एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे हम मानसिक शक्ति नहीं मान सकते, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि स्मृति व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, उसको उपयोग में लाना, उसको कार्य करना और उसको उस कार्य को मेमोरी में रखना, याददाश्त में रखना, माइंड में रखना, क्या कहलाती है? स्मृति। तो मानसिक प्रक्रिया व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य करने की जो विधि है और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने की जो स्थिति है उसे हम स्मृति कहते हैं। इसमें स्तर ने कहा है कि व्यक्ति के द्वारा किसी भी चीज को सूंघना, देखना और उसे ऑब्जर्व करना, तीनों चीजों को देखने के बाद ज्ञान तंत्र के तंतुओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क में उस चीज की एक छाप बन जाती है और उस छाप को अचेतन मन में स्थायी हो जाती है। और अचेतन मन में स्थायी होने के बाद जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसे चेतन मन में लाया जाता है, उसे याद किया जाता है और याद करने पर जो चीज हमें आवश्यकता होती है हम उसे ले लेते हैं। तो ज्ञान तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क में जो चीजें सेव हैं उनको व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाना, किसी भी समय उपयोग में लाना स्मृति कहलाती है। नेक्स्ट जो सेकंड परिभाषा है वो वुडवर्थ ने कहा है कि सीखे हुए अनुभवों को सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। मतलब व्यक्ति के द्वारा जितनी भी कार्य विधि है, जितने भी कार्य क्षमता है और जो भी उसने अब तक सीखा है, उस सारे सीखे हुए अनुभव उसके अचेतन मन में सेव है और उनको वापस चेतन मन में लाने की प्रक्रिया स्मृति कहलाती है। सेकंड जो परिभाषा है रॉस की है, रॉस के अनुसार कहा गया है कि अनुभवों को प्रत्यय स्मरण करना, जितने भी अनुभव व्यक्ति ने लिए जन्म से लेकर जिस अवस्था तक है उस अवस्था तक धारण किए गए अनुभवों को प्रत्यय स्मरण करना, सोचना, समझना कि कौन सी चीज कब पड़ी, कहाँ पड़ी, कैसे पड़ी, क्या उसमें हो सकता है, तो वो सारी चीजों को माइंड में लाना प्रत्यय स्मरण करना कहलाता है और उस चीज को याददाश्त में लाना ही मेमोरी कहलाता है। मेमोरी के जो अंग है वो 4 अंग बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला है अधिगम। अधिगम में कहा जाता है कि व्यक्ति के द्वारा कार्य करना और उसके द्वारा चीजें सीखना अधिगम कहलाता है। कि अधिगम में व्यक्ति के द्वारा जितनी भी चीजें सीखी जाती हैं और सीखकर उनको अपने अचेतन मन और चेतन मन में धारण करना है कि जो भी वस्तु उसने सीखे, जो भी चीजें उसने सीखे उनको अपने मन में धारण करें और फिर उनको समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम उनको प्रत्यय स्मरण कर सकते हैं। स्मृति में लाना, चेतन मन में लाना प्रत्यय स्मरण करना कहलाता है और उसमें पहचानना कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को अपने आप में प्रयोग लाना और व्यक्ति में समायोजन करना, समस्या समाधान करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट है स्मृति सुधार के कारक। की स्मृति को कैसे सुधारा जा सकता है, मेमोरी को कैसे बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम आता है इच्छा शक्ति। व्यक्ति के अंदर अगर इच्छा शक्ति होती है तो वो किसी भी कार्य को करने में असफल नहीं होता है। सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए तो वो अपने कार्य को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकता है, पूर्ण रूप से करवा सकता है। नेक्स्ट अधिगम की उपयुक्त योजना। कि आप जो सीखना चाह रहे हैं, सीखने की जो प्रक्रिया अपनाना चाह रहे हैं उसको एक योजनाबद्ध तरीके से अपनाइए, योजना के रूप में कार्य कीजिए और करते चले जाइए तो वो अपने मस्तिष्क में पहुंच जाती है और आप उसे सीख जाते हैं। तो सीखने के बाद उसे हम किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं, वो अपने चेतन मन में स्थायी हो जाती है, अचेतन मन में स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट है करके सीखना। कोई भी काम अगर व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा करके सीखा जाता है, वो खुद अपने हाथ से करता है तो स्वयं के द्वारा किया गया कार्य बहुत अत्यधिक स्थायी होता है और वो अत्यधिक दिनों तक स्थायी बना रहता है। नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ। यदि व्यक्ति अपने आप में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ अच्छी तरीके से काम करेगा, मेंटल रूप से स्वस्थ होकर काम करेगा तो उसके काम में अच्छा निखार आएगा और वो अच्छी तरीके से कार्य को अंजाम दे पाएगा और उसकी मेमोरी भी उतनी ही शार्प होती चली जाएगी। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, यदि व्यक्ति कोई कार्य स्वयं करके देखता है या किसी वस्तु को देखता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा एक फिल्म में जाना और वहां पे थिएटर में एक फिल्म देखना और उस फिल्म की छाप उनके मस्तिष्क पे पड़ना,
मस्तिष्क पे पड़ना, और जब वो थिएटर से बाहर निकल के आते तो उस फिल्म के माध्यम से वो पूरी स्टोरी को 10 मिनट में या 15 मिनट में स्पष्ट कर देते हैं दूसरों के सामने। तो मतलब दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग के माध्यम से किसी भी चीज को अच्छी तरीके से स्पष्ट करने में मेमोरी का बहुत योगदान होता है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली विजिट our website www.gurukpo.com।